जब मैंने 1971 में एक सेमिनार में पहली बार बॉडी लैंग्वेज के बारे में सुना तो मैं इसके बारे में इतना एक्साइटेड हो गया कि मैं इसके बारे में और जानना चाहता था। स्पीकर ने हमें लुइसविले यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रे बर्डविस्टेल की कुछ रिसर्च के बारे में बताया, जिससे पता चला कि इंसानों के बीच कम्युनिकेशन किसी भी दूसरे तरीके के मुकाबले इशारों, पोस्चर, पोजीशन और दूरियों के इस्तेमाल से ज़्यादा होता है। उस समय में कई सालों तक कमीशन सेल्समैन था और मैंने सेलिंग टेक्निक पर कई लंबे इंटेंसिव कोर्स किए थे, लेकिन इनमें से किसी भी कोर्स में आमने सामने की मुलाकातों के नॉन वर्बल पहलुओं या मतलब के बारे में कभी कुछ नहीं बताया गया था। मेरी अपनी जांच से पता चला कि बॉडी लैंग्वेज पर बहुत कम काम की जानकारी मौजूद थी, और हालांकि लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी के पास इस पर की गई स्टडी के रिकॉर्ड थे, लेकिन इस जानकारी में ज़्यादातर बारीकी से लिखी गई मैन्यूस्क्रिप्ट और थ्योरेटिकल अंदाजे थे, जिन्हें ऐसे लोगों ने ऑब्जेक्टिव तरीके से इकट्ठा किया था जिन्हें दूसरे इंसानों के साथ डील करने का बहुत कम या कोई प्रैक्टिकल अनुभव नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका काम ज़रूरी नहीं था, बस इतना कि इसमें से ज़्यादातर इतना टेक्निकल था कि मेरे जैसे आम आदमी के लिए इसका कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल नहीं हो सकता था। इस किताब को लिखते समय मैंने जाने माने बिहेवियरल साइंटिस्ट की कई स्टडीज़ को समराइज़ किया है और उन्हें दूसरे प्रोफेशन सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जूलॉजी, एजुकेशन, साइकाइट्री, फैमिली काउंसलिंग, प्रोफेशनल नेगोशिएटिंग और सेलिंग के लोगों द्वारा की गई इसी तरह की रिसर्च के साथ मिलाया है। इस किताब में कई कैसे करे फीचर भी शामिल हैं, जो मैंने और दूसरों ने ऑस्ट्रेलिया और विदेशों में बनाए गए वीडियोटेप और फिल्म की अनगिनत रीलों से डेवलप किए हैं। साथ ही पिछले 15 सालों में जिन हज़ारों लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया, उन्हें रिक्रूट किया, ट्रेन किया, मैनेज किया और बेचा, उनके साथ मेरे कुछ अनुभव और मुलाकातें भी हैं। ये किताब किसी भी तरह से बॉडी लैंग्वेज पर आखिरी शब्द नहीं है और ना ही इसमें बुक स्टोर में मिलने वाली कुछ किताबों में बताए गए कोई जादुई फॉर्मूले हैं। इसका मकसद पढ़ने वाले को अपने नॉन वर्बल इशारों और संकेतों के बारे में ज़्यादा जागरूक बनाना है और ये दिखाना है कि लोग इस मीडियम का इस्तेमाल करके एक दूसरे से कैसे बात करते हैं। ये किताब बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव के हर हिस्से को अलग करती है और उसकी जांच करती है। हालांकि कुछ इशारे दूसरों से अलग किए गए हैं, साथ ही मैंने इसे ज़्यादा आसान बनाने से बचने की कोशिश की है। हालांकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक मुश्किल प्रोसेस है जिसमें लोग, शब्द, आवाज़ का टोन और बॉडी मूवमेंट शामिल होते हैं। हमेशा ऐसे लोग होंगे जो डर के मारे हाथ खड़े कर देंगे और दावा करेंगे कि बॉडी लैंग्वेज की पढ़ाई बस एक और तरीका है जिससे साइंटिफिक नॉलेज का इस्तेमाल दूसरों के सीक्रेट्स या विचारों को पढ़कर उनका फ़ायदा उठाने या उन पर हावी होने के लिए किया जा सकता है। ये किताब पढ़ने वाले को अपने साथी इंसानों के साथ बातचीत के बारे में ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करती है, ताकि उसे दूसरे लोगों और इसीलिए खुद के बारे में गहरी समझ हो सके। कोई चीज़ कैसे काम करती है ये समझने से उसके साथ जीना आसान हो जाता है, जबकि समझ की कमी और अज्ञानता डर और अंधविश्वास को बढ़ावा देती है और हमें दूसरों के बारे में ज़्यादा क्रिटिकल बनाती है। एक बर्ड वॉचर पक्षियों को इसलिए नहीं पढ़ता कि वो उन्हें मार गिराए और उन्हें ट्रॉफी के तौर पर रख सके। इसी तरह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ज्ञान और स्किल्स हासिल करने से दूसरे इंसान के साथ हर मुलाकात एक रोमांचक अनुभव बन जाती है। ये किताब असल में सेल्स करने वाले लोगों, सेल्स मैनेजरों और एग्जीक्यूटिव के लिए एक वर्किंग मैनुअल के तौर पर बनाई गई थी, और 10 साल में इस पर रिसर्च और इसे इकट्ठा करने में जो समय लगा उसे इस तरह से बढ़ाया गया है कि कोई भी इंसान, चाहे उसका काम या जिंदगी में कोई भी पद हो, इसका इस्तेमाल जिंदगी की सबसे मुश्किल घटना, दूसरे इंसान के साथ आमने सामने की मुलाकात को बेहतर ढंग से समझने के लिए कर सकता है। एलन पीज।